यहाँ पे कौन इंजर्ड नहीं हुआ? क्या श्रेयस अय्यर इंजर्ड नहीं है? सर बताइए ना, श्रेयस अय्यर आपका वाइस कैप्टन था ओडीआई में, इंजर्ड बाहर है। हाँ। ऋषभ पंत इंजर्ड नहीं है। सर आप सुन लीजिए, लिस्ट सुन लीजिए पहले। ऋषभ पंत इंजर्ड नहीं है, श्रेयस अय्यर इंजर्ड नहीं है, रोहित शर्मा खुद जब कप्तान थे इंजर्ड नहीं रहे, इस बुमराह इंजर्ड नहीं है, शुभमन गिल इंजर्ड नहीं है। अभी गिल 2 दिन बना कप्तान, हार्दिक का पैटर्न ज्यादा है थोड़ा सा इंजरी का। अरे भाई आप बोल सकते हैं कि रिस्क है, मान लिया कि उसके साथ था, लेकिन कम से कम वो कप्तान तो लगता। हाँ, ये मान सकते हैं। और वाइस कैप्टन में सूर्या फिर भी कर जाता, लेकिन वो जीजी बड़ंगा करता ना। वाइस कैप्टन में सूर्या, वही तो बात है, आपने अपने चक्कर में उसको निकाल दिया। जीजी बड़ंगा करता तो फिर। अगर सूर्या वाइस कैप्टन रहता हार्दिक के अंडर, वो बहुत अच्छा करता, ये गलती जीजी की सारी, वो बहुत अच्छा करता। और अगर वो लास्ट मोमेंट में जैसा आप बोल रही हैं इंजर्ड भी हो जाता हार्दिक, तो कोई कमी नहीं रहती, आप जीत जाते। फिर भी एशिया कप फाइनल आप जीत गए ना। तो वही बात है ना, सारी बात ये है ना कि गौतम गंभीर आपने गलती करी कि आपने एक ऐसा बंदा बना दिया कि जो कि पहले ही आपने कमजोर कर दिया टीम को। तो जीजी आपको एक ऐसा कप्तान, कभी भी देश और ये टीम ऐसे लुंज पुंज नहीं चलती कि किसी को भी बिठा दिया आपने। रबर स्टैम्प कैप्टन से टीम इंडिया चलेगी, रबर स्टैम्प कैप्टन से। जहां विराट कोहली, सौरव गांगुली, MS धोनी, रोहित शर्मा ऐसे कप्तान है, आज की डेट में सूर्य कुमार यादव कप्तान नहीं करेगा यार। क्या पर्सनालिटी है यार। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपको ये चीज करनी थी तो आप पहले ही डिसीजन लिए होते। आप 20 टूर्नामेंट जहाँ पे आपके सामने सिर्फ बचे हुए 4 मैचेस मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ, बस यही पॉइंट है। मैंने आपको वही बोला कि आपको 1 साल पहले ही निकाल देना चाहिए। यही टीम 1 साल पहले खेल लीजिए थी। तो यही 1 साल पहले एक 1 साल पहले ही वो कप्तान बने। 2024 में हम T20 वर्ल्ड कप जून में जीते, उसके बाद जुलाई में आपने अनाउंसमेंट किया कि नाउ द न्यू कैप्टन ऑफ T20। उसी टाइम नहीं बनाना चाहिए था। हाँ, तो आपको उस टाइम नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप उस टाइम बनाए भी तो आप हार्दिक के साथ गए होते। आप हार्दिक के साथ गए होते। और दूसरा पॉइंट मैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज गौतम गंभीर आगरकर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये टीम अनाउंस करके खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हम जो 1 साल से कर रहे थे गलती थी, वो बकवास था, गलती थी, वो बकवास था। शुभमन गिल को होना नहीं चाहिए था, अब वो बाहर हो गया। हमने फालतू में उसका टाइम वेस्ट इन्होंने टाइम वेस्ट करा ना। इन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि वी वर रॉन्ग। इन्होंने एक तरीके खुद तो आके बोलेंगे नहीं, बट उनके सारे डिसीजन उल्टे। आई एम सेइंग इन्होंने तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। सूर्या भाई साहब को भी तो गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए ना कि मुझे ऐसा कप्तान नहीं बनना चाहिए था। अगर मैं बन भी गया था, अगर इन्होंने बोला भाई कप्तान बदल लेता, ठीक है, कप्तानी के लिए कोई बना नहीं करता। कोई तो मुंह में जबान होती है, हाँ, बोल कोई तो चीज होती है। आपके लिए शुभमन गिल कब बना वाइस कैप्टन, आप बताइए मुझे। वो कोई शुरू में नहीं बना था, सूर्या तो शुरू में बन गया था, उससे पहले अक्षर भी बना है, ठीक है, जायसवाल भी उसके साथ खेला है। भाई तेरा कम से कम इतना तो इनपुट हो सकता था, इतना क्या घबराना कि यार आप शुभमन को क्यों बना रहे हो, जायसवाल बनता है। पंगा ये हो गया उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, यही तो दिक्कत हो गई। मैं वही कह रहा हूँ, हर हाल में चलो वो फंस गया, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर भी कुर्सी से चिपक के इतना बैठने की जरूरत वो है भाई। वो है आप इंडिया के कैप्टन हो, होगा गंभीर कोच, बट आप भी कैप्टन हो, रियलाइज दैट। ज्यादा बड़ी बात आपकी है, हिंदुस्तान के कप्तान हो। मैं अभी आपको गिना रहा हूं यार, जिस देश का कप्तान सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे नाम रहे। आपको इतनी इज्जत दी गई कि आपको उन नामों में शामिल किया जा रहा है। आप कप्तान हो टीम इंडिया के, आप यार भूत बन के बैठे हुए हो, आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप मजाक बन रहा है आपका रोज। कहीं पे तो अपनी आत्मा होती है ना इंसान की, कि बोलती है कि नहीं यार गलत हो रहा है, मैं भी कुछ बात करूं। ये तो गौतम करके, ये तो पता है एक्चुअली एक बात बोलूं मैं आपको, गौतम गंभीर, मैं कह रहा हूं गौतम गंभीर तो उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, मान लिया, लेकिन आपको खुद भी तो सोचना चाहिए। पंजाब वाइफ शुक्रिया जी, आगे आ जाइएगा। आप अगर एक बार भी बोलते ना कि गौती भाई मुझे ये कुछ चेंजेस चाहिए, आप बोल के देखते अपने साइड से, होना ना होना बात की बात है, बट अगर आप एक बार भी बोलते तो गौतम गंभीर को भी ये चीज लगती कि यार ये कप्तान ऐसा है, ये अपनी बात रखेगा, अपने हिसाब से चीजें करेगा। मुझे नहीं लगता उन्होंने एक बार भी बोला होगा जाके, क्योंकि जिस हिसाब से इनके मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टिल डेट देखे, इनकी बातें सबकी पूरी टीम की सेम टू सेम होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अरे एक बात बताऊं, आपकी टीम में एक कल्चर बनाया गया। आप देखो, इट्स वेरी इजी कि हाँ चलो हम बात कर सकते हैं इस चीज को लेके कि सूर्या ने बोला नहीं या हार्दिक ने बोला नहीं, किसी ने बोला नहीं, लेकिन बात यह कि आपकी टीम में कल्चर है कि मैं यहाँ का सुपरस्टार हूँ, मैं यहाँ का सुपरस्टार हूँ, मेरे अगेंस्ट अगर किसी ने आवाज उठाई तो बाहर हो जाएगा वो टीम से। यार सुपरस्टार बात ये देखिए, जूही का पॉइंट मैं समझ रहा हूँ कि देखिए मैं जूही का पॉइंट समझ रहा हूँ कि भैया वो फंस गया, वो क्योंकि ये इतना दबदबा था इनका, उसने देखा भैया इसने रोहित को निकलवा दिया तो मेरी क्या औकात है। सीधी बात यही है कि जब उसने आदमी ने देखा कि भाई ये रोहित को ही निकाल दिया इसने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, तो मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा क्या हशर करेगा। मैं पॉइंट समझ सकता हूं, एट अ ह्यूमन लेवल आप उसकी मजबूरी समझ सकते हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं भाई इतनी कायरता नहीं दिखानी चाहिए, जीवन में इतनी कायरता नहीं दिखानी चाहिए। मैं मानता हूं आप फंस गए, मैं मानता हूं आपने देख लिया कि उनके हाथ में है, मैं मानता हूं कि आपने ये भी देख लिया कि यार आप अगर बोलोगे भी तो भी आपकी नहीं चलेगी, फिर भी द राइट थिंग टू डू वॉज टू स्पीक अप।
आई एम सेइंग एटलीस्ट हैव द, यू आर अ प्लेयर यार, तुम तो एथलीट हो, अरे नंबर तुम 1 इंडिया के लिए खेलते हो, नंबर तुम 1 इतने प्रेशर में खेलते हो, एटलीस्ट हैव द हार्ट। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, कभी ना कभी तो आपका दिल बोलता है ना कि नहीं यार, इतनी भी कायरता नहीं दिखानी चाहिए। मैं सिर्फ वो बोल रहा हूं, मैं उसकी पर्सपेक्टिव समझ सकता हूं कि यार वो बंदा फंस गया, मानता हूं कि फंस गया, मानता हूं कि फंस गया, लेकिन सॉरी टू से दिस इज नो वे टू लिव। किसी भी इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ना समझौता करके नहीं जीना चाहिए इस तरीके से कि आप घुट के रोज आप क्या कर रहे हो यार, आप आके सिर्फ प्रेस कॉन में हैं हो करके चले जाते हो, आप टॉस करके चले जाते हो आप, और क्या कर रहे हो आप, क्या आपके हाथ में क्या है वैसे बताइए ना, आप बुत बन के बैठी हुई आप बताती क्यों नहीं आप? कुछ नहीं है सर, लेकिन वो तो उसका हसमुख चेहरा है कि वो हसमुख चेहरा है, नहीं देखना उसका हसमुख चेहरा, उसको रन देखने हम। देखिए पहली बात तो सूर्य इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही इज आउट ऑफ रन्स। उसको हसमुख चेहरा दिखाने के लिए रखा हुआ है, बोला यार आउट ऑफ रन्स, वो आएगा फॉर्म ये में। क्या है, ये कौन सी मूवी है ये वही जो बोल रहा था। नहीं अब देख अभी भी नहीं आएगा, तो थैंक यू वेरी मच। मैं तो तीर्थ यात्रा पे निकल जाऊंगा। एक आदमी को पूरा साल मिल गया, कप्तानी मिल गई, उसके सामने शुभमन वार हो गया, हार्दिक कैप्टन नहीं बना, उसकी 12-13 की एवरेज चल रही है, 120 की स्ट्राइक रेट चल रही है, अब वर्ल्ड कप के अंदर भी अगर उसके रन ना आए बस फिर हो गया, फिर तो सर, रिटायर हो मैं तो जाएगा। कह ही तो रही देखो हूँ कि अगर वर्ल्ड कप के अंदर उसके रन नहीं आए तो सबसे खत्म पहले कर देगा, उसकी फिर खुद ही। कप्तानी तो आप जाएगी। छोड़ ही दो। फिर वो और खुद ही वो रिटायरमेंट एक बार लेगा, बताओ, मैं खुद कह रही हूँ। फिर उसे लेकिन आप sack कर दिया विश्वास फिर रखें उसे। थोड़ा, आप जैसे आपने हिम्मत बांधी है इतने दिनों तक, आप 5 मैचों के लिए और बांधे। थोड़ा बहुत तो अरे मैं 5 मैचों के लिए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आगे वर्ल्ड कप में कैसे हिम्मत दिखा दूं मैं। और अगर जूही एक बात बताओ, अगर इन 5 मैचों में रन ना आए फिर क्या होगा? आएंगे ही आएंगे, पहला मैच यूएसए से। अबे ये न्यूजीलैंड वाले, मुझे लगा वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड वाले वो तो आएंगे। सर मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं इन 5 मैच में सूर्या के रन ले आ दूंगी। आपने अफ्रीका में भी यही बोला था जूही, याद है कि नहीं है? झूठ मत बोलिए, आपने अफ्रीका में भी ये बोला था उसके रन नहीं आए। न्यूजीलैंड सीरीज में आए ना आए, तब से हम परेशान फिर रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में आए ना आए, वर्ल्ड कप के पहले दोनों मैचेस में रन आ रहे हैं, क्योंकि पहला मैच है यूएसए, दूसरा नमीबिया, 100% और अगर वहां भी नहीं आए, अगर वहां भी ना आए, और जो पाकिस्तान वाला है कोलंबो में, वो देखते हैं। वो बड़े मैचों में मौसम अर्पित, ये देखिए मुझे दे दीजिए। कुछ घंटे पहले लग रहा था कि अच्छी टीम है, लेकिन सुश सर आपके पर्सपेक्टिव